19वीं सदी के आरंभ की बात हम कर रहे हैं। तब भारत में अंधकार का युग हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों ओर छुआछूत का बोलबाला था, जातिवाद था, ब्राह्मणवाद था और आम आदमी को खुले में श्वास लेने तक की आज़ादी नहीं थी। ब्राह्मणवाद का इतना ज़बरदस्त बोलबाला था कि निम्न जाति के लोग, शूद्र लोग सुबह और शाम आम रास्तों से गुजर नहीं सकते थे। उन्हें यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी होता था तो दोपहर को कड़ाके की धूप में ही वो जा सकते थे। सार्वजनिक कुओं से उनको पानी पीने का तक अधिकार नहीं था। ऐसे भयानक अंधकार के युग में और 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुपगन गांव में एक ऐसे कमल का प्रादुर्भाव हुआ जिसकी खुशबू आज तक महक रही है। उस महान विभूति का नाम था ज्योतिराव फूले। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों महात्मा ज्योतिराव फूले की, जो एक साधारण से माली परिवार में जन्मे थे और किस प्रकार से उन्होंने और महात्मा की उपाधि धारण की। अर्थात आज के इस टॉपिक का टाइटल रहेगा माली से महात्मा तक का सफ़र ज्योतिराव फूले जी ने कैसे तय किया। बात कर रहे हैं हम 19वीं सदी के आरंभ की, जब 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ। तब भारत का जो समाज था उसमें चारों ओर बिल्कुल असमानता का दलदल छाया हुआ था। चारों ओर छुआछूत ही फैला हुआ था और इस प्रकार से आम आदमी का जीना दुश्वार था। ब्राह्मणवादी कर्मकांड इतने फैले हुए थे समाज में कि कोई भी आप धार्मिक काम करो तो बिना ब्राह्मण के पूछे कोई भी काम कर नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण जो लोग थे वो आम आदमी का इतना शोषण करते थे कि आम आदमी और जो निम्न जाति के लोग थे उनका जीना दुश्वार हो रखा था। बात बताऊं मैं आपको, एक बार ज्योतिबा फूले जी अपने मित्र की बारात में गए थे। बारात से उनको इसलिए निकाल दिया गया कि वो निम्न जाति के थे, वो माली जाति के थे और वो बारात जो थी ब्राह्मण जाति की थी। तब महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने यह सोचा कि मुझे समाज से इस असमानता को मिटाना है, मुझे समाज से इस जाति प्रथा को मिटाना है, मुझे समाज के निम्न तबके को समाज के मुख्य धारा में लाना है और एक समता मूलक समाज स्थापित करना है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सोचा कि इसका एक ही उपाय हो सकता है और वो है शिक्षा। तो महात्मा ज्योतिबा जी ने और गहन अध्ययन किया, टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा, शिवाजी से प्रभावित हुए, वॉशिंगटन को उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया। इस प्रकार से उन्होंने जो है गहन अध्ययन करने के बाद 1 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें प्रथम विद्यार्थी के रूप में अपनी ही पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को चुना। मैं आपको बता दूं, माता सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले जी की धर्मपत्नी थी, लेकिन वो अनपढ़ थी। लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने उनको इतना पढ़ाया और एक शिक्षिका बनाया और उसी विद्यालय में वो माता सावित्रीबाई फूले शिक्षिका बनी और वो भारत की पहली शिक्षिका मानी जाती हैं। उन्होंने शूद्र स्त्रियों को और बालिकाओं को, विधवाओं को उस विद्यालय में पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। ये भारत का पहला विद्यालय था, इसीलिए भारत की पहली शिक्षिका के रूप में माता सावित्रीबाई फूले को भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में एक गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम समाज से और ब्राह्मणवाद को, पाखंडवाद को, छुआछूत को और निम्न तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु क्या क्या हम कर सकते हैं। वो सारे उपाय उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक में बताए थे। आप समय निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, पतली सी पुस्तक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। दरअसल उस ज़माने में ब्राह्मणवाद जोरों पर था, उसको मिटाने के लिए ज्योतिबा फूले जी ने और 23 सितंबर 1873 को एक संस्था भी बनाई जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। उसके माध्यम से भी महात्मा जी ने और ब्राह्मणवाद को मिटाने का भरसक प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने शादी विवाह भी बिना ब्राह्मण के उस ज़माने में करवाए थे। 1873 में एक विवाह
उन्होंने करवाया था, जिसमें बिना किसी ब्राह्मण के और विवाह हुआ। अर्थात उनका ये कहना था कि हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को ना बुलाएं, क्योंकि ये ब्राह्मण आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रकम ये दान दक्षिणा के रूप में लेते हैं और उसका कोई प्रतिफल हमको नहीं मिलता। कोई मतलब नहीं है इन ब्राह्मणों का। और ऐसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में आप जो है ब्राह्मणों को ना बुलाएं, यही ब्राह्मणवाद था। देखिए, मैं किसी मेरे व्यक्तिगत विचार यहाँ पे प्रकट नहीं कर रहा हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो बताए थे वही विचार मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। और ना ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी का ऐसा कोई जाति से कोई उनका विरोध नहीं था कि ब्राह्मण जाति से उनका कोई विरोध था। उनका विरोध तो सिर्फ ब्राह्मणवाद से था, जो निम्न तबके को और समाज की मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहता था। उनको अपना ग्राहक बनाए हुए था और सिर्फ अपने हित की बात करता था। उस वर्ग से और महात्मा ज्योतिराव फुले जी को प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी 1877 को महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने एक समाचार पत्र निकाला था, दीनबंधु। उस दीनबंधु के लेख में 1887 को उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पहली बार यह मांग उठाई कि सरकारी नौकरियों में और दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकारी नौकरी में दलितों को आरक्षण की बात करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले पहले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से इनका जो संघर्ष था विद्यार्थियों, वो रहा ज्योतिराव फुले जी का। तो 1888 में जाके और इनको महात्मा की उपाधि एक संस्था के माध्यम से दी गई थी। तो ये था महात्मा ज्योतिराव फुले जी का एक बेसिक सा संघर्ष जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो? यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।